हाय गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समझना और सीखने में क्या डिफरेंस है। इसके पहले कि आपने आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उस वीडियो को पहले कवर कर लेना। समझना और सीखना पार्ट 1, ये आज का पार्ट 2 है। तो समझने और सीखने में क्या डिफरेंस है वो आज हम जानेंगे। मैं हिमांशु निखारे, केंद्रीय ज्ञान की तरफ से। तो पहले जानते हैं समझना। समझने में 50% नॉलेज आता है, सीखने में 90% नॉलेज आता है। मतलब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तब आपको एवरेजन 50% समझ में आ गया होगा या 10% समझ में आ गया। तो समझने में आपको 50% नॉलेज आएगा और सीखने में आपको 10% नॉलेज आएगा। सीखने में आपको 90% नॉलेज आएगा। सॉरी, समझने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको समझ में आ गया एवरेजन 10%, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सीखने में आपको प्रैक्टिस या कोई वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, समझने में इंटेलिजेंट क्वेश्चन 20% बढ़ता है समझने में, और सीखने में इंटेलिजेंट क्वेश्चन 80% बढ़ता है। समझने में एनालिसिस की कला विकसित होती है, सीखने में एनालिसिस की स्किल विकसित होती है। अब जानते हैं चौथा पॉइंट, समझने में मल्टी डायमेंशनल की कला विकसित होती है और सीखने में मल्टी डायमेंशनल की स्किल विकसित होती है। और समझने में विश्वास बढ़ता है और सीखने में आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब आज मैंने ये बताया कि समझना और सीखने में आज डिफरेंस क्या है। मतलब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तब आपको एवरेजन सबको समझ में आता है। जैसे कि एवरेजन 10% सबको समझ में आ गया और उसने कुछ उस पर वर्क किया तब उसको वो टॉपिक 90% समझ में आता है। यही कारण है कि कोई लड़का टॉपर आता है और कोई लड़का फेल हो जाता है या कोई लड़का टॉपर नहीं आता है। तो आज हम कुछ ओवरलुक मतलब इसको और रिकॉल करेंगे। समझने में 50% नॉलेज आएगा, सीखने में 90% नॉलेज आएगा। समझने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, सीखने में प्रैक्टिस या कोई वर्क करना पड़ता है। समझने में 20% इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ता है, सीखने में 80% इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ता है। समझने में एनालिसिस की कला विकसित होती है, सीखने में एनालिसिस की स्किल विकसित होती है। समझने में मल्टी डायमेंशनल की कला विकसित होती है, सीखने में मल्टी डायमेंशनल की स्किल विकसित होती है। समझने में विश्वास बढ़ता है और सीखने में आत्मविश्वास बढ़ता है। मैंने 2 शब्द का प्रयोग किया, आर्ट एंड स्किल। समझने में कला विकसित होती है और सीखने में स्किल विकसित होती है। इसके पहले की वीडियो में आर्ट एंड स्किल का अर्थ मैंने बताया था। आप चैनल में जाकर सर्च करके लिखना आर्ट एंड स्किल का अर्थ क्या होता है, तभी मैं और रिकॉल कर दूंगा। आर्ट मतलब बोलने की कला और स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, यही डिफरेंस है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कोई लड़का गाना गा रहा है तो वो सिर्फ कला का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन लता मंगेशकर जी गाना गा रही है तब वो कला और स्किल का दोनों का प्रदर्शन कर रही है। ये आर्ट एंड स्किल में डिफरेंस होता है, उसमें कुछ वर्क करना पड़ता है। समझना ये बेसिक है, सीखना ये एडवांस है। इसी के साथ मैं टॉपिक संपन्न करना चाहूँगा। कुछ आपको कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे देना। बाय गाइस।